नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को आतंकवादी कहा जाएगा, उनको आतंकवादी मुकदमों में लिप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये है नई चाल मोदी सरकार की। आज सुबह सुबह एक लोकतांत्रिक देश की शुरुआत इस तरह से हुई कि एक दो चार नहीं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को परेशान करने के लिए उनके ऊपर यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधक जो कानून बना है आतंकवादियों के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो उन पत्रकारों को एफआईआर में नाम दर्ज किया गया जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि न्यूज क्लिक एक ऐसा संस्थान है जो लगातार पिछले कई महीनों से सरकार की उसके ऊपर एक तरह से बुरी नजर है और वे कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। अभी तस्वीरों में आपने देखा होगा, जब शुरू में ही सुबह से ही यानी अभिसार शर्मा के ट्वीट के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज इसी तरह से मेरे दिन की शुरुआत हुई कि आंख खुलते ही सबसे पहले अभिसार शर्मा का ट्वीट देखा मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे दरवाजे पहुंच गई है और तमाम तरह के जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं यानी लैपटॉप और फोन, ये सब मुझसे लिया जा रहा है। इस ट्वीट के बाद पता नहीं चला कि अभिसार शर्मा का क्या हुआ। उसके बाद उर्मिलेश, दूसरे जाने माने पत्रकार, इसके अलावा भाषा सिंह और इसके अलावा प्रबीर पुरकायस्थ, ऐसा माना जाता है कि करीब 5 से 6 ऐसे पत्रकार थे जिनके न सिर्फ के डिवाइसेस यानी उनके फोन और लैपटॉप को दिल्ली पुलिस लेकर चली गई, बल्कि इन पत्रकारों को बाकायदा पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। सुबह से लेकर शाम गुजर गई और शाम होते होते तब जाके एक एक करके इनको छोड़ा जा रहा है। अभी जो ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं, अभी तक खबर ये है कि अभिसार शर्मा बाहर आ चुके हैं। उर्मिलेश जी की बात अभी तक सुनने में आ रही है कि वो बाहर आ चुके हैं। भाषा सिंह के बारे में पता चला कि उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया था। और ये सब खबरें इसलिए अपुष्ट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आधिकारिक रूप से खबरों की पुष्टि ही नहीं होती। नए भारत में पुलिस बिना वारंट, बिना किसी पेपर वर्क के सुबह 6:30 बजे न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, उनके घर पहुंच गई। उनके तमाम तरह के जो डिवाइसेस थे वो तो ले लिए, इसके अलावा बताया गया जो पुरानी डीवीडीज थी उनके काम की वो भी उनसे ले ली गई। इसके अलावा भी खबरें हैं, यानी 30 लोगों में आप सोचिए कि अभिसार, उर्मिलेश, भाषा, इनके अलावा जो जूनियर पदों पे काम करने वाले लोग थे वो भी हैं। 30 तलवार का भी नाम आ रहा है कि उनके भी घर या दफ्तर में से कहीं छापा हुआ है। इस तरह से 30 जगहों पर अलग अलग ये छापे हुए हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो घोषित रूप से सरकार के आलोचक हैं। तो ऐसे वक्त में तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, जो प्रवर्तन निदेशालय था, जिसका ये काम है कि जो बड़े भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं उनकी निगरानी करता है, उनको देखता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है। जब उससे काम नहीं बना कि उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, अरेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब सीधे टेरर केसेस में, आतंक निरोधक कानून में इन पत्रकारों को फंसाने की कोशिश है। अब आगे क्या होगा? क्या ये पत्रकार चुप हो जाएंगे? क्या न्यूज क्लिक जिसके ऊपर ताला लगा दिया गया है उसके दफ्तर पर, क्या ये ताला हमेशा लगा रहेगा? या फिर जो लोकतांत्रिक आवाजें हैं वो बोलेंगी और तानाशाही सरकारों को बताएंगी कि वो नहीं डरे हैं और नहीं डरेंगे? मेरे साथ द वायर के 2 संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और साथ ही सीमा चिश्ती दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए आज हम आपको ये बताएंगे, और दर्शक भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से बहुत परेशान है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक हैं जो तमाम तरह के दरबारी मीडिया के जो गरीब और आम लोगों की आवाज है उसको बंद करने के बाद यही जो आजाद आवाजें हैं अपनी आवाज, अपने मुद्दों के लिए इन पर निर्भर करते हैं। तो क्या इन पत्रकारों की आवाज दबाने का मतलब यह है कि आम जनता की आवाज दबाई जा रही है? सिद्धार्थ वरदराजन, ये बताइए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कुछ पत्रकारों की बैठक भी हुई, कितना समर्थन इन पत्रकारों को मिला और आप ये जो पत्रकारों को आतंकवादी बनाने और दिखाने और दर्शाने की जो कोशिश है, आप इसे कैसे देखते हैं? शुरू में तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि आज जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस की ओर से या सरकार की ओर से कोई ऐसा ना ऐलान आया है, ना खबर मिली है, ना कोई सूचना दी गई है कि आप किस गुनाह की का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। न्यूज क्लिक क्या है? न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है। वेबसाइट का काम क्या होता है? खबरों को छापना, विश्लेषण, वीडियो प्रोग्राम्स दिखाना। आज तक सरकार, पुलिस, कोई भी सरकारी इदारा ये इल्जाम नहीं रख पा रहा है कि न्यूज क्लिक के किस कार्यक्रम ने, न्यूज क्लिक के किस आर्टिकल ने, न्यूज क्लिक के किस प्रोग्राम ने हिंदुस्तान के आईपीसी
कि कौन से प्रावधान को वायलेट किया है। तो जब कोई आप एक आर्टिकल नहीं दिखा सकते, आप कोई वीडियो डिस्कशन नहीं दिखा सकते, तो क्राइम कौन सा है जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? और वो भी एक आतंकवादी जो इल्जाम है, मतलब यूएपीए कानून जो है लागू करके आपने एक एफआईआर दर्ज किया अगेंस्ट न्यूज़क्लिक एंड इट्स फाउंडर्स, किस आधार पे किया है ये? आमतौर पे अगर हम, आम शहरी क्या समझता है कि एक टेररिस्ट ऑफेंस है, तो भाई टेररिस्ट अगर क्राइम चार्ज लगाया जा रहा है तो ऑफेंस तो दिखाई दे ना कि क्या है। कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं किसी ने किसी पे गोली चलाया है, या किसी ने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण दिया हो, या कोई ऐसा जो है किस सीक्रेट या इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस हो, लेकिन कुछ भी जो है सरकार नहीं दिखा पा रहा है। तो सीधे तौर पे ये न्यूज़ क्लिक की पत्रकारिता पे हमला है। और न सिर्फ न्यूज़ क्लिक पे, मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान में बचा कुचा जो एक आजाद तबका है मीडिया का, जो इस देश की हकीकत है, ये उसको दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने पेश कर रहा है, उनकी आवाज को खत्म करने के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है। रही बात जर्नलिस्ट समुदाय की प्रतिक्रिया की, तो आज हमने देखा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बहुत ही एक स्पॉन्टेनियस तरीके से वहां पे 100-150 लोग जमा हुए। ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं दिया गया, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं बुलाई गई, लेकिन लोग चिंतित हैं, पत्रकार चिंतित हैं कि भाई आज जो हुआ है ये एक ऐसा एस्केलेशन है कि अगर हम इसके खिलाफ जम के इसकी मुखालफत ना करें तो पानी जो है सर से पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा। तो फैसला वहां पे लिया गया कि भाई अलग अलग जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टेटमेंट्स, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। एडिटर्स गिल्ड का आया है, IWPC, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन साथ साथ कुछ और जो है इनिशिएटिव्स, उस पर चर्चा हुई। कल प्रेस क्लब में एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बात उठी कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे हर प्रांत में, हर सूबे के स्टेट कैपिटल में, वहां पे जो प्रेस एसोसिएशंस हैं, प्रेस क्लब्स हैं, वो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, वहां पे प्रदर्शन करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास कि क्या अब रणनीति, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उन पत्रकारों की जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं? क्या इसी तरीके से गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा पत्रकारों को, उनकी जिंदगियां, उनके करियर तबाह कर दिए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो अपना काम कर रहे हैं? सीमा चिश्ती, मुझे ये बताइए कि कई सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि कोई भारत की सरकार ने आरोप लगाए हैं या भारत की मीडिया के एक हिस्से ने आरोप लगाए। तो बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है जो सीधे तौर पर ये कहती है कि ये जो वेबसाइट है वो फंड ले रही थी जो एक अमेरिकन अरबपति हैं उनसे, जो सीधे सीधे चीन का समर्थन करते हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है, जो एन रॉय सिंघम की बात है, कि वो चाइनीज जो गवर्नमेंट मीडिया मशीनरी है उसके साथ काम करती है और अपने एनजीओ के जरिए जो चीन जिस प्रोपेगेंडा को चाहता है उसको फैलाती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर माना जाता है, उसमें न्यूज़ क्लिक का नाम छपा है। तो इसमें भारत सरकार क्या करे? भारत सरकार ने तो बड़ी ही सतर्कता दिखाई और बहुत ही अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की कोशिश कर रहे हैं वो, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के कहने पे ये सब हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि इस सिलसिले से जिस तरह की खबरें अगर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में चल रही हैं और उस पे भारत सरकार अगर इस तरह की अमली कार्रवाई हो, तब तो हो गया। क्योंकि अगर हम, किसी ने एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही इन खबरों को डाला है, एक सिलसिले से जिस तरह से भारत की जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है या यहाँ पे लोकतंत्र में उसकी किस्म में, उसकी खमीर में जो एक बहुत एक प्रॉब्लम आई है अभी पिछले कुछ सालों से, और अब तो खैर 10 साल होने वाले हैं उसके, उस पे जो तमाम स्टोरीज हो रही हैं उस पे तो जरा सा बिल्कुल जू नहीं रहेंगी है। इतनी सीरियस चार्जेस हैं अडानी कॉर्पोरेट ग्रुप वगैरह पे। तो जहां तक कि रिएक्ट करने का सवाल है, तो बड़ा ही विचित्र मामला है अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के बेसिस पे अगर टेरर के चार्जेस किसी पूरी न्यूज संस्था पे लगा दिए जाएं और ऊपर से नीचे तक पूरे सिरे तक इस तरह की कार्रवाई हो। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी अरफा। एक तो ये कि जिस संदर्भ में ये सब हो रहा है उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की निजी रूप से जिस तरह के उनके संबंध है प्रेस से, मतलब पहली बार भारत में एक प्रधानमंत्री हैं जो कि 10 साल होने वाले हैं उनके कार्यकाल के, 2 कार्यकाल हैं, उनका दूसरा कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कभी होस्ट नहीं की, ये कभी नहीं हुआ है। एक सवाल का जवाब जरूर उन्होंने दिया वॉशिंगटन में एक जर्नलिस्ट को, नहीं तो प्रेस वार्ता बिल्कुल होती नहीं है। सारे जो मंत्री हैं वो बात करते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया से, और जिस तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया,
या मीडिया का जो हाल इस वक्त किया गया है डिजिटल रूल्स के तहत, तमाम और रूल्स के तहत उसका गला दबाने की पूरी कोशिश की गई है। इस संदर्भ को हमको नहीं भूलना चाहिए जब हम न्यूज़ क्लिक को देखें। और दूसरी बात ये है, बतौर पत्रकार आप, सिद्धार्थ, मैं, तमाम हमारे कोलीग्स, हम बिल्कुल खास नहीं हैं। जो पत्रकार है भारत का, अनलाइक जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्थिति है, हम लोग तो सिर्फ एक नागरिक होने, बतौर एक नागरिक के धारा आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान की, उसके तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। यदि आज जो पत्रकारों पे हो रहा है, यानी सिर्फ ये किसी पत्रकार पे कहीं हो रहा है, उठा लिया, कुछ कर दिया, उससे हर भारतीय नागरिक की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो आजादी है, जो पूरे डेमोक्रेटिक मूल्य हैं इसके, उस पर ये सीधा आघात है। क्योंकि आज जो पत्रकार पे हो रहा है वो कल किसी भी नागरिक के साथ हो सकता है। और अब तो ये है, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, कि कोई केस नहीं तो सीधे आतंकवाद। ये बहुत दिलचस्प बात है जो सिद्धार्थ ने कही और शायद इस पर किसी की नजर नहीं गई। तो बताइए कि जो काम कर रहे हैं उस काम में कहाँ आतंकवाद दिख रहा है या कहाँ पर वो चीज दिख रही है जो भारत के कानून का उल्लंघन है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 1 जो हर किसी को पूछना चाहिए, इससे पहले कि हम ये कहें कि ये आरोप गलत है या सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है सिद्धार्थ कि ये करोड़ों रुपए जो ये सिंघम साहब हैं, इन्होंने न्यूज क्लिक को दिए, इसका आधार क्या है? क्या ये कानूनी रूप से सही है, गलत है? न्यूज़ क्लिक का उस तरह का कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है या पत्रकारिता